Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. तो होप यू आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 28 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 9th। ये आपके चैप्टर नंबर 8 जो कि गति का चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में उससे ली गई है। चलिए वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी गति क्या है, गति किसे कहते हैं? तो जिज्ञासा दीदी क्या जवाब देती? ज्ञान, जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है, मतलब एक जगह से वो समय के साथ दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। जैसे एक बॉल लेके कसके से फेंकी, कहीं पर फेंकी तो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो वो बॉल क्या है? गतिमान है, वो गतिशील है उस वक्त। ये वस्तु की स्थिति के में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाती है। तो जैसे जैसे वस्तु के अंदर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है समय के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। भौतिक विज्ञान में वस्तु की दो स्थितियां होती हैं। तो भौतिक विज्ञान में वस्तु की कितनी स्थितियां होती हैं? दो। एक स्थिर जो कि विराम अवस्था है और एक गतिशील जो कि गतिमान अवस्था है। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती, मतलब कि समय बीतता चला जा रहा है और वो एक ही जगह पर स्थिर है, जैसे कि 1 घंटे से एक गाड़ी एक ही जगह पर रुकी हुई है, तो वो क्या है कि समय के साथ साथ वो स्थान नहीं बदल रही, तो वो क्या कहलाएगी? स्थिर कहलाएगी। जैसे पेड़, खंबा, इमारत, ये सारे स्थिर वस्तुएं हैं जो कि एक जगह पे रखी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। और जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदल लेती है, मतलब कि स्थिर वस्तु की तुलना में कोई वस्तु अपना स्थान बदल लेती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो वो गतिशील वस्तु कहलाती है। जैसे चलना, चलती कार आदि। सामान्यतः गति 3 प्रकार की होती है, या आप पहले भी पढ़ चुके हैं। गति 3 प्रकार की होती है। एक सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करता है। सीधी सीधी गति को क्या कहते हैं? हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि एक सीधी सड़क पर किसी व्यक्ति का चलना। दोलन आवर्त गति, दोलन आवर्त गति किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, जैसे कि पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम में क्या होता है कि जो आपने घड़ियों में भी देखा होगा, एक जो लोलक होता है वो इधर से पहले इधर जाता है और फिर दूसरी तरफ जाता है, तो इस तरह से वो गति करता रहता है, ठीक है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? दोलन और आवर्त गति कहते हैं। ये निश्चित पथ पर गति करता है, निश्चित पथ पर गति करता है। तीसरा है गुणन और वृत्तीय गति, गोल गोल घूमना। वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती है, गुणन करती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? गुणन गति कहते हैं। फिर ज्ञान ने पूछा, दीदी भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो दीदी ने क्या जवाब दिया? ज्ञान, वह राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है वह भौतिक राशियां कहलाती हैं। मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है, मतलब कि जितनी भी मूल जो बेसिक भौतिक राशियां हैं उनकी संख्या कितनी? 7 है। जो इस प्रकार है, कैसे? या तो हम जिन भी चीज़ों को मापते या तोलते हैं उनको लंबाई में, उसका द्रव्यमान नापेंगे, समय मापेंगे, विद्युत धारा मापेंगे, ताप, पदार्थ की मात्रा कितनी है, या फिर ज्योति तीव्रता। इन 7 चीज़ों में क्या करते हैं? राशियों को मापा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को 2 भागों में लिखा जाता है। किन 2 भागों में? पहले राशि का संख्यात्मक ज्ञान होता है, जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है 4 मीटर, तो संख्यात्मक ज्ञान क्या हो गया? 4। राशि का मात्रक लिखा जाता है, ठीक है, जैसे 4m और 4 मीटर और 100 ग्राम। यहाँ 4 और 100 राशि के संख्यात्मक मान है, जो ये संख्या है, जैसे 100 ग्राम है तो ये तो संख्या हो गई, 4 और 100 जो हो गई वो संख्या हो गई, और जो मीटर और ग्राम हो गए ये क्रमशः क्या हो गए? लंबाई और द्रव्यमान। मीटर क्या है? लंबाई, और ग्राम क्या है? द्रव्यमान, राशि के मात्राक हो गए। ये क्या हो गए? राशि के मात्राक हो गए। तो हम 2 चीज़ों में, 2 भागों में इसको बांटते हैं भौतिक राशियों को। एक तो संख्यात्मक और दूसरा क्या? दूसरा इसका जो कि जिसमें इसको मापा जा रहा है उसका मात्राक। भौतिक राशियों को 2 प्रकार, भौतिक राशियां
दो प्रकार की होती है। कौन सी? अब इनको भी दो प्रकार में बांटा गया, आदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां किन्हें किन्हें कहते हैं? जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, मतलब कि इसमें क्या होगा कि उसमें दिशा नहीं होगी, वो दिशाहीन होता है, उसके अंदर दिशा नहीं होती अदिश राशि में। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको समय किस दिशा में जा रहा है, तो आपको बोलोगे मैडम समय दिशा में तो नहीं जाता, समय तो चलता है कि ये टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, कि 4 बज रहे, 5 बज रहे, तो हम टाइम पूछते हैं। ठीक है, वो किसी दिशा में तो नहीं जा रहा। फिर मैंने आपसे बोला कि ये बताओ कि ऊर्जा कितनी है, तो ऊर्जा को हम मापते हैं किसमें? जूल में, कि कितने जूल की ऊर्जा है। तो मैं बोलूँगी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है, तो आप ये तो नहीं कह सकते किसी दिशा में ऊर्जा जा रही है। तो अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनका सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि। और सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिन राशियों में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती हैं, मतलब दोनों मौजूद होगी, मात्रा भी और दिशा भी। जैसे मात्रा तो आपको यहाँ पे दे ही रखी थी, जैसे 4 मीटर हो गया। ठीक है, तो 4 मीटर की दूरी तय करी गई, फिर पूछा किस दिशा में? उत्तरी दिशा में। जहां पर दिशा बता दी गई वो आपका सदिश राशि है, और जहां पर दिशा नहीं है वो आपकी अदिश राशि है। ठीक है, इसके उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग इत्यादि। इन सारी टर्म्स के बारे में हम डिटेल में इसी चैप्टर में आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गति किसे कहते हैं? तो आपका ऊपर ही आंसर ये दे रखा था, जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। ये वस्तु ये वस्तु की स्थिति के समय के साथ परिवर्तन गति कहलाती है। तो ये आप पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक राशियों के नाम लिखिए। तो भौतिक राशियों के क्या नाम है? भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है, जो इस प्रकार है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 इसकी राशियों के नाम हैं जो कि भौतिक राशियां हैं। सदिश और अदिश दिशाएं क्या हैं, उसका उदाहरण सहित लिखिए। तो अदिश और सदिश दिशाएं आप यहाँ पे लिख लेंगे। अदिश में दिशा नहीं होती, सदिश में परिमाण भी होता है और दिशा दोनों होते हैं। इसके उदाहरण आपको यहाँ पे दे रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अपने आसपास की गतिशील अवस्था, गतिशील अथवा स्थिर वस्तु के कोई 5 उदाहरण लिखिए। तो आपको कोई ऐसी वस्तु के उदाहरण लिखने हैं जो कि गतिशील भी हो और स्थिर भी हो। ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले दे रखे हैं गतिशील वस्तुओं के उदाहरण। पहला क्या है? चलती हुई गाड़ी गतिशील है। जो गाड़ी चल रही होगी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो वो गतिशील है। पतंग का उड़ना, जो पतंग उड़ती है तो वो पहले ज़मीन पर होती है, फिर उड़ते उड़ते कहाँ? आसमान तक पहुँचती है, तो वो गतिशील है। पेड़ से गिरते हुए फल, जब फल वो स्थिर होते हैं जब वो पेड़ पर होते हैं, और जब वो गिरते हैं टूट के तो नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं, तो गिरते हुए फल भी क्या है? गतिशील है। सड़क पर चलती हुई ऑटो, जो सड़क पर ऑटो चल रही है वो भी क्या है? गतिशील है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तरफ फेंकी हुई बॉल गतिशील होती है, कि एक बच्चे ने अगर दूसरी तरफ दूसरे बच्चे को बॉल फेंकी तो वो बॉल क्या है? गतिशील है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्थिर वस्तुओं के उदाहरण, जैसे टेबल पर रखी हुई किताब। अब वो टेबल पर किताब स्थिर अवस्था में रखी हुई है, वो हिल नहीं रही है, तो वो क्या है? स्थिर वस्तु है। रुकी हुई गाड़ी, गाड़ी 4 घंटे से एक जगह पे खड़ी हुई है, तो वो समय के साथ गति नहीं कर रही, ना ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही, तो वो स्थिर अवस्था में है। ज़मीन पर बिछा हुआ कालीन, अगर कालीन बिछा हुआ है तो वो क्या है? स्थिर अवस्था में। टोकरी में रखे हुए फल स्थिर अवस्था में। कमरे में रखा हुआ पानी का गिलास, वो भी क्या है? स्थिर अवस्था में है, वो गति नहीं कर रहा। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।